हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स टोटल 32 क्वेश्चंस थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 22 से लेकर 32 तक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो हम बिना किसी देरी के पार्ट 2 पर चलते हैं और पार्ट 2 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये आपको पता ही है कि हमें इसमें डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन, इसमें हमें बताना है कि ये फंक्शन क्वांटिटी है, कॉन्टिन्यूटी है या डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है फंक्शन, तो x की पावर 3 माइनस 3 इफ क्या हो, x की वैल्यू या तो हमारी 2 के इक्वल हो या फिर हमारी वैल्यू x की 2 हमारा x से बड़ा हो। और जो हमारा दूसरा फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 इफ x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है। तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, इस टाइप से बनेगा इसका ग्राफ। मान लीजिए 2 यहां पर है, अगर 2 बड़ा है तो किधर बनेगा x की पावर 3 माइनस 3। ठीक है, अगर x की वैल्यू क्या है 2 के इक्वल है या 2 से x से कम है। ठीक है, दूसरे में हमारी x की वैल्यू अगर ज्यादा है 2 से तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन बनेगा। इतना आपको समझ आया। तो इसमें केस 1, केस 2 और केस 3 लेंगे। तो अब जैसे कि एट x इक्वल टू 2, तो हमारा फंक्शन क्या है x इक्वल टू 2 में कौन सा फंक्शन हो जाएगा हमारा x की पावर 3। तो f x इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3, तो f 2 रख देंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 3, तो f 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 3, तो f 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट पता चल जाएगा हमारा कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं इसे मिटा देती हूं। अब इसके हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेंगे, x की लिमिट क्या लेंगे 2 से कम लेंगे। ठीक है, एट x 2, तो लिमिट x लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस की वैल्यू लेंगे तो fx, तो जिसमें हमारी कम है तो वो वैल्यू कौन सा हो जाएगी, हमारी फंक्शन कौन सा हो जाएगा x की पावर लिमिट x 2 और यहां पर fx का मतलब x की 3 माइनस 3, तो रख देंगे इसकी लिमिट। तो 3 की पावर 3 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 5। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x की प्लस 2 लेंगे तो fx, तो fx क्या है इसमें लिमिट, तो जिसमें x की वैल्यू ज्यादा है तो वो फंक्शन कौन सा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो करते हैं, रखते हैं वैल्यू यहां पर, तो 2 स्क्वायर, सॉरी यहां पर ये 1 है और 1, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, तो कितना आ गया 5। तो हमारे सारे fx इक्वल टू लिमिट 2 माइनस fx और इक्वल टू लिमिट fx और लिमिट क्या ली हमने 2 प्लस, तो ये हमारी तीनों इक्वल आई हैं। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे देयर इज
नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है, यहाँ पर सारे पॉइंट क्या है, कॉन्टिन्यूटी के ही हैं। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसी मैं आप सभी से आशा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे और मैं आपको इजी से इजी क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझा सकूं। तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये दिया हुआ है, तो एट x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं हम। एट x इक्वल टू 1, तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वाला x की पावर 10 माइनस 1, तो f 1 रखेंगे, 1 इक्वल टू 1 की पावर 10 माइनस 1, और f 1 इक्वल टू 10 की पावर 1 की पावर 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, तो f 1 क्या आ गया हमारा, 0। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, सेम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट इसमें क्या है, लिमिट x की वैल्यू क्या लेंगे, 1 से एक बार कम, तो 1 से अगर हम कम लें तो क्या आएगा हमारा फंक्शन, एफ एक्स लिख देती हूं मैं, लिमिट x की पावर 1 माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 10, x की पावर 10 माइनस 1, तो रख देंगे वैल्यू, वन रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर 10 माइनस 1, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारी, 1। सेम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए तो लिमिट x की वैल्यू हम 1 से प्लस लेंगे एफ एक्स, और लिमिट x 1 प्लस आएगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जहां ज्यादा है तो x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा लिमिट, अब इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखना तीनों बराबर आए हैं, तो ये तीनों हमारे बराबर नहीं आए हैं, तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। कौन से पॉइंट पर है ये डिसकंटिन्यूअस, x इक्वल टू 1 पर। इस प्रकार से इसे आप करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर आई हैं, लेकिन हमारा f जो फंक्शन है वो हमारा इक्वल नहीं आया है, तो इसीलिए हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं, ठीक है, तो यहां लिख देंगे एट x इक्वल टू 1 पर दे के चलेंगे, क्योंकि 1 के बराबर है, एक 1 से ज्यादा है, एक 1 से कम है, तो 1 के बराबर लेकर चलेंगे, तो f तो बराबर किस में है, x प्लस 5 में है, तो f 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5, तो f 1 की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। तो एक साइड लेफ्ट हैंड लिमिट और एक साइड राइट हैंड। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट क्या रखेंगे, x की वैल्यू माइनस के लेंगे एफ एक्स, तो जिसमें कम है वैल्यू x की तो वो कहां पर है, ऊपर वाले फंक्शन में है, तो रख देंगे लिमिट एफ एक्स कितना है, x प्लस 5, और यहां पर x माइनस, तो रख देंगे 1 प्लस 5, तो क्या आ जाएगी 6। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में, तो x लिमिट x की वैल्यू क्या लेंगे हम, 1 प्लस लेंगे एफ एक्स, तो 1 में जिसमें x की वैल्यू ज्यादा है वो फंक्शन क्या है, तो लिमिट x 1 प्लस और एफ एक्स क्या है, x माइनस 5, तो रख देंगे वैल्यू 1 माइनस 5, तो क्या आ गया माइनस के 4। तो देखना ये क्या इक्वल है, तो तीनों इक्वल नहीं है, तो इसीलिए इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस। तो लिख देंगे डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो आ गया क्वेश्चन समझ आपको अच्छे से? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है। तो इसमें जो वैल्यूज दी हुई है इसी प्रकार से हम करेंगे। तो आप एक पॉइंट देख लीजिए, ये हमारा पॉइंट 0 से लेकर कहां तक है, 10 तक है। तो इसी प्रकार से इसे हम करेंगे, ठीक है। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारी, जैसे 4, 5, 6, ये सब हमारे क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस में ही आती है। क्यों? क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन कौन सा होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में आता है, ठीक है। वो फंक्शन किस में होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन में होता है। तो आइए करते हैं हम इस क्वेश्चन को। जैसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और केस 5। यहां पर 5 केस बनेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से केस बन रहे हैं? पहले वाला क्या है, 0 से लेकर 1 तक है, तो लिख देंगे 0 इक्वल टू x या इक्वल टू 1। और दूसरे में क्या है, 1x और ग्रेटर देन 3 और सेम 3 इक्वल टू x या इक्वल टू 10। ये यहां तक आ गया। अब केस 4 में हम क्या लेकर चलेंगे, x इक्वल टू 1 और यहाँ पर x इक्वल टू 3, क्योंकि इक्वल टू 2 में आया है, एक 1 में आया है और एक 3 में आया है, ठीक है। तो आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इन 3 केसों को ना भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों केस आपको जरूर करने पड़ेंगे जहां पर इक्वल आता है। वहां जहां इक्वल टू रखेंगे हम, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जहां इक्वल लेकर आप चल रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये इक्वल होते हैं, जिस पॉइंट से इनका डिवाइडेशन होता है, वहां पर हमें दोनों लिमिट निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, इसमें 3 है। तो ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। सो कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से ये जहां पर 3 और ये है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 4 है। तो ये भी सेम इसी प्रकार से एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 5। तो यहां से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये, सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा। अब इनको देखना है हमें x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 वाले को। तो x इक्वल टू 1 में हमारा क्या है, फंक्शन क्या हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं हम, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x की क्या 1 से कम लेंगे, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। लिमिट 3, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3 ही आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट में सेम, तो लिमिट x की वैल्यू किससे लेंगे, 1 प्लस लेंगे एफ एक्स। तो 1 प्लस, अगर एक वैल्यू ज्यादा है x की, तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा हमारा 4। तो लिमिट तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 4। तो यहां पर लिख देंगे डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी यहां पर क्या आ रही है, दोनों अलग अलग आ रही हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूअस। एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ रही है, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से आप पॉइंट x इक्वल टू 3 पर भी हम चेक कर लेते हैं इसे। तो x इक्वल टू लिमिट, यहां लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, x की लिमिट क्या लेंगे यहां पर, लिमिट
लिमिट x इक्वल टू 3 माइनस के और एफ एक्स। तो जहां पर हमारा 3 की वैल्यू कम है x से, तो वो कौन सी फंक्शन आ जाएगा हमारा, तो और ये क्या आ जाएगी, 4 ही आ जाएगी वैल्यू। राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 3 प्लस के एफ एक्स। तो कौन सा है वो फंक्शन, लिमिट x 3 के प्लस, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा ये 5, पांचवा, तो 5 लिख देंगे। तो 5 भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसीलिए पॉइंट कौन कौन से पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी कौन से फंक्शन पर है, ये x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 पॉइंट पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 में भी इसी प्रकार से आपको दिया हुआ है, तो करते हैं क्वेश्चन को। इसमें मैं केस 1 केस 2 नहीं निकाल रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट इक्वल टू दे रखे हैं। एक तो हमारा क्या है, इसमें x इक्वल टू 0 है और एक x इक्वल टू 1 है, तो मैं इसे डायरेक्ट कर देती हूँ। केस 1 ना करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इक्वल वाले हमें पॉइंट जरूर देखने हैं, क्योंकि जो अदर पॉइंट्स हैं वो क्या है, हमारा ये नंबर पॉलिनोमियल हैं और कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो कंटिन्यूअस ही आएंगे। और जो x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 और एट x इक्वल टू 1, मैं इन पे चेक कर लेती हूँ। तो इसमें एफ एक्स इक्वल टू 0 है, जहां पर हमारा f 0 है इक्वल टू, तो वो कौन सा है, 0 ही है, तो f 0 इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x माइनस के 0, तो एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, जहां पर लिमिट x की वैल्यू हमारी कम है 0 से, तो वो कौन सा फंक्शन है, भाई 2x। तो लिख देंगे लिमिट, डायरेक्ट कर दो 2 इंटू 0, तो क्या आ गया 0। इसी प्रकार से यहाँ राइट हैंड लिमिट देख लो, इसकी राइट हैंड लिमिट पर लिमिट x की वैल्यू किससे 0 प्लस हो, और फंक्शन कौन सा होगा वो, जहां पर 0 बड़ा है x से, तो लिमिट 0 तो 4, और जब इसे करेंगे तो 4 को क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगी। जब 0 रखेंगे 4 पे, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन आ जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा। 0 की वैल्यू 0 ही होती है। अब ये देखना तीनों बराबर आ गए, तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। अब एट x इक्वल टू 1 पर भी हम चेक कर देते हैं कि इसका फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है या नहीं आती है। अगर नहीं आएगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिसकंटिन्यूट। अब इस पे तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इस पे कॉन्टिन्यूअस है, लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इसे निकालते हैं, तो f फंक्शन इक्वल टू, जहां पर हमारा x है तो 0 ही है, तो f, तो लिखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगी, लिमिट x 1 माइनस, तो f x, तो क्या हो जाएगा, लिमिट जहां पर ये है तो वो कौन सा फंक्शन है हमारा 0, तो क्या हो जाएगी 0। सेम राइट हैंड लिमिट, लिमिट x 1 प्लस और एफ एक्स, तो क्या आ जाएगी, लिमिट कौन सा फंक्शन है ये हमारा 4x, तो कर देंगे इसे लिमिट लिखने की जरूरत ना है, 4 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में भी इसी प्रकार से दिया हुआ है।
जो इक्वल टू वैल्यूज हैं उन्हें हम चेक करेंगे और जो इक्वल नहीं है उन्हें हम चेक नहीं करेंगे। तो आइए करते हैं। तो किस किस पॉइंट पर ये इक्वल है? एक तो x इक्वल टू -1 है और एक x इक्वल टू +1 है। तो एट x इक्वल टू -1 और एट x इक्वल टू 1। तो आइए करते हैं इसे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x माइनस, तो क्या आ जाएगा -2, तो x -1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये फिर माइनस रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x -1 प्लस के लेंगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन 2x। तो करेंगे इसे 2 इंटू -1 तो क्या आ जाएगा -2। तो देखना दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं। अब इसका फंक्शन भी निकाल लेते हैं। f x इक्वल टू कौन सा होगा, ये -2 और यहाँ पर -1 रखेंगे तो x है नहीं तो -2, तो तीनों बराबर आ गए। तो ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। -1 पर ये क्या है कॉन्टिन्यूअस है। अब इसका इस देख लेते हैं सेम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x 1 माइनस, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये लिमिट x 1 माइनस के 2x, तो यहाँ पर रखेंगे 2 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लेंगे इसकी, लिमिट x 1 प्लस लेंगे तो fx, तो fx कौन सा हो जाएगा 2, लिमिट टू एक्स, तो 2x दोनों रख देंगे तो क्या आ जाएगी, 2, तो यहाँ रख देंगे बस। x इक्वल टू कौन सा है, x इक्वल टू 1 पर तो 2, तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और f1 इक्वल टू 2, तो तीनों ये भी इक्वल आ गए। तो लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो इसमें भी कोई भी पॉइंट क्या नहीं है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। मुझे पूरी आशा है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चन को इजीली पूछ सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को पूछने में। तो आप क्वेश्चन जरूर पूछें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं इसी प्रकार से। 17 में भी इसी प्रकार दिया हुआ है, तो 8.3 इक्वली देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन 17 में दिया हुआ है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड y। ये दिया हुआ है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 पर ये क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ये बोला है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसमें हमें रिलेशन दर्शाना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो कर लेते हैं एट x इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टू 3 माइनस के लिमिट 3 माइनस और यहाँ पर ax प्लस 1, तो रख देंगे 3, तो 3 क्या आ जाएगा 3a प्लस 1, यहाँ से ये आ गया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x 3 प्लस fx, तो इसमें कौन सा फंक्शन हो जाएगा x प्लस 3, तो b x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 3। अगर हम इनको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख दे, राइट हैंड
लिमिट, तो क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारी 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3, तो 3a - 3b इधर ले आए हम और इसको 3 माइनस यहाँ 1 है 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3a - 3b इक्वल टू 2 और 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3b + 2 और a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b अपॉन 3 और 2 3, क्योंकि 3 को हम इसे दोनों के नीचे ले गए, तो क्या आ जाएगा b + 2/3, ये आंसर हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें हम रिलेशनशिप निकालेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूअस एट x = 0, तो व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1, तो हमें x = 0 पर तो हमें क्या दी हुई है, क्या है कंटिन्यूअस, व्हाट अबाउट क्वांटिटी एट x = 1, तो हमें बताना है, इसी तरीके से दोनों निकाल देनी है। एक बार x = 0 और x = 1, क्योंकि 1 दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x की 0, तो फंक्शन क्या आ जाएगा इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो वैल्यू किससे कम है, तो इसमें आ जाएगा लिमिट x 0 और यहाँ से लैम्बडा x² - 2x, ये आ गया। अब इसमें 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही हो जाएगा सारा, 0 से कम रखो या 0 रखो तो 0 ही हो जाएगा, लैम्बडा भी यहाँ 0। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट 0 प्लस लेकर चलेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, लिमिट x 0 प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 4x + 1, तो यहाँ 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखना लेफ्ट हैंड लिमिट नॉन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू तो हम तभी निकाल सकते थे ना जब हमारी ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती, तो इक्वल रख के हम वैल्यूज निकाल देते जो भी हमारी लैम्बडा की आती। अब इसमें इसी प्रकार से इसमें करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x = 1 - k, तो fx क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर एक्स + 1, तो 1 रख देंगे तो 5 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो क्या आ जाएगा लिमिट 1 प्लस और fx, तो प्लस वाले में भी सेम ही रहनी है वैल्यू, लिमिट x 1 प्लस का, तो यहाँ से 4x + 1, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 5 ही आ जाएगी, यहाँ से भी 1 रख देंगे तो 5 आ गई। तो इसमें दोनों वैल्यू क्या है इक्वल हैं, तो दोनों रख देंगे बस, और कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही बराबर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो लैम्बडा यहाँ लिख देंगे, लैम्बडा बिलोंग्स रिलेशन, इस वाले में बिलोंग कर रहा है, ना कि पहले वाले में बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में gx = x माइनस mod x, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx = x माइनस mod इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है। हेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, और जो mod x है वो डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर को, लेस देन और इक्वल टू x, किसको x को लेस देन या इक्वल टू से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लेट मान लेंगे, लेट k बी एन इंटीजर वैल्यू
लेट के बी एन इंटीजर वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स के माइनस को और एक्स माइनस एक्स, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के माइनस के और माइनस 1, क्योंकि इसमें से हम के से ही कुछ को माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम इसका जब इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, के माइनस के और प्लस 1। तो के से के कैंसिल, तो क्या आ गया 1। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट के प्लस और फंक्शन क्या रहेगा, x माइनस के मोड के अंदर x। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रख देंगे k माइनस के। तो k से k कैंसिल, तो क्या आ गई 0। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हर एक पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लिख देना है ये। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में दिया हुआ है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स और प्लस के 5 कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। किस पर है ये कॉन्टिन्यूअस, एक्स इक्वल टू पाई पे है। तो इसे हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये आप जानते ही हैं, जो हमारे एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो जी एस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे हम इसकी मल्टीप्लाई कर लें चाहे हम इसका डिवाइड कर लें। सॉरी, डिवाइड में ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, डिवाइड में डिसकॉन्टिन्यूअस कहां पर होगा, अगर जी एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो। या तो हम एफ एक्स को प्लस करें, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स को। इसी प्रकार अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स तो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स तो भी हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई ही आएगी। और वो कौन से पॉइंट होंगे, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और एक्स प्लस के 5। तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई और प्लस 5। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर से क्या हो जाएगा 0 और प्लस के 5। तो क्या बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा 21 क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैंने आपको अभी बताया है। जिस प्रकार से हमें डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इनको हमें कंटिन्यूटी डिस्कस द कंटिन्यूटी बतानी है इसकी, ये कंटिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, जो हमें पॉइंट्स दिए हुए। अभी मैंने आपको बताया था अगर हम फंक्शन एफ एक्स और प्लस फंक्शन जी एक्स को प्लस करते हैं तो भी ये क्या आता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आता है। अगर इसको मैं माइनस करूं तब भी ये कॉन्टिन्यूअस आएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तब भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। अगर हम एफ एक्स अपन जी एक्स कर दें तो ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा, जबकि जी एक्स क्या हो, यहाँ पर 0 हो, तब ये कौन सा क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अन्यथा हमारा ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होंगे। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं और मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। जैसे कि अगर हम इसमें x इक्वल टू सी रख दें, तो क्या हो जाएगा, एफ सी फंक्शन सी हो जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी हो जाएगा। तो यही हम इसे करके देखते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लें, इसमें ये आते हैं इक्वल नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स सी और फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स, तो लिमिट यहां माइनस के लेंगे सी माइनस के, तो फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, अगर मैं यहां से लिमिट
सी माइनस एच कर दूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भी साइन सी माइनस एच और प्लस के कॉस सी माइनस एच। तो यहाँ से अभी लिमिट रख देंगे, लिमिट, क्योंकि सी तो रख दी ना हमने, अब एच बची है तो यहाँ से एच आ जाएगी क्योंकि सी तो खत्म हो गई हमारी, एच इजकल टू 0। तो यहाँ रख दो पूरे साइन सी माइनस 0 और प्लस के कॉस 0 माइनस 0। तो क्या बचेगा हमारा यहाँ से बचेगा साइन सी प्लस कॉस सी। सेम इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है ऑरली, तो आप लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस बिकॉज अगर एफ एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं जी एक्स में तब भी ये कौन सा फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होता है। इसी प्रकार से हमारा पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पार्ट 2 भी अच्छे से समझ आया होगा और पार्ट 1 भी अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।